देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उपस्थित जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कार्यक्रम में शामिल जिले के सभी प्रमुख एवं मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास के इंजन रूपी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। जिस ग्राम स्वराज का स्वप्न बापू ने देखा था, उसकी जीती जागती तस्वीर आप है। जनता के विश्वास को बनाए रखना, उनके विश्वास पर खरा उतरना आपकी पहली जिम्मेवारी है। ग्रामीण विकास आप ही के हाथों में है। ग्राम स्तर के सभी योजनाओं के क्रियान्वयन, उनका संचालन, योजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की है। पंचायती राज व्यवस्था में यह व्यवस्था है कि जनता अपनी स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार अपने विकास की योजना को खुद तय करेगी, बनाएगी और संचालित करेगी। सरकार भी इसके लिए अब सीधे पंचायत राज व्यवस्था को राशि उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास अपनी प्राथमिकता के अनुसार करें और इसमें वहां के सभी जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद से चिंतन मंथन करके विकास का कार्य नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि विकास योजना हमारी आवश्यकता अनुसार तय नहीं हुआ। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में सारी शक्ति पंचायती राज व्यवस्था को दी गई है। इसके लिए आपको इन योजनाओं से हार्दिक लगाव होना होगा, नहीं तो यह विकास ये योजना टिकाऊ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नल जल योजना का उद्देश्य है कि वहां के लोगों को आवश्यकता अनुसार समय पर शुद्ध उपलब्ध कराना, केवल संरचना खड़ा करना नहीं। हम लोग आग्रह करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आग्रह करेंगे प्रभास जी से कि माननीय स्वच्छ बिहार समृद्ध बिहार साथ सभागार सिर्फ उन्मुखीकरण का कार्यक्रम नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इस सभागार में ग्रामीण दरभंगा की विकास की इंजन आज इन कुर्सियों पे बैठी हुई है तो कोई गलत नहीं होगा। आप लोग जो पंचायती राज का कंसेप्ट है, ग्राम स्वराज का कंसेप्ट है, जिसका स्वप्न कभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा है, इसकी आप लोग जीती जागती तस्वीर, जनता के उम्मीदों पे खरा उतरना, उनके विश्वास को बनाए रखना और उनके विश्वास पे दोबारा खरा होकर के इम्तिहान देना, ये आज के जनप्रतिनिधिगण के लिए एक सिलसिला भी है, एक क्रम भी है और इससे सबको गुजरना है। अगर आप राजनीति के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधित्व की पारी को बरकरार रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि जितनी भी विकास की, ग्रामीण विकास की जब भी बात होगी, जब भी योजनाओं की बात होगी, उसके क्रियान्वयन की बात होगी, उसकी गुणवत्ता की बात होगी, उसे बरकरार रखने की बात होगी, तो सारा श्रेय आपको जाता है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ये सिस्टम किया गया है कि जनता का शासन जनता के द्वारा संचालित। मुख्य रूप से हमारे संविधान में भी इसी धारणा पे बार बार बल दिया गया कि हम जिनकी जरूरत है, जो विकास को समझते हैं, जो वहां की आवश्यकता और उसकी प्राथमिकता को समझते हैं, उनके द्वारा विकास क्यों नहीं निर्धारित होना चाहिए, उनके द्वारा विकास क्यों नहीं क्रियान्वित होना चाहिए। उपस्थित आज ये ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सबसे पहला एक कार्यक्रम है। आजकल के सरकार की स्कीमों में जो सर्वप्रथम प्रायोरिटी लिए हुए दो मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसको हम देखेंगे पीपीटीज के माध्यम से। ऑलरेडी हम लोग SLWM का कार्य कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में हमारे जिला की 50 पंचायतें चिन्हित की गई थी और इस वर्ष में कुछ हमारे पहले चरण के सीखे हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंस अनुभव हैं जो हम लोग आपसे साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे नेक्स्ट अभी इस वित्तीय वर्ष के अंदर क्रियान्वित होने वाली योजना बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो पाए, से जुड़ी हुई हैं। और अब हम लोग जो स्कूल कॉलेज में टेक्स्ट बुक में ये पढ़ते थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए और जरूरी है। और उसके लिए हम लोग पंचायत स्तर से, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि 3 फेजेस में या 3 लेवल्स पे हम लोग जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं इस देश में। सबसे जो उसका नींव जहाँ रहता है वो रहता है पंचायत स्तर पे। तो हर एक प्रत्येक गांव में हर इंसान के लिए ये वाली स्कीम्स लाभदारी हों, हमारे पर्यावरण में और हमारे समाज में ये निश्चित रूप से कुछ चेंज लेकर के आए, उसके लिए हम लोग ने क्रियान्वयन का इसका जो जिम्मेदारी सौंपा है वो पंचायत को सौंपा है। इसलिए जरूरी है कि हमारे सभी माननीय मुखिया जी जो उपस्थित है यहाँ पर,
आप लोग भली भांति से अवगत हो जाइए कि सरकार के क्या निश्चय हैं और सरकार के क्या उद्देश्य है इन स्कीम्स को धरातल पर उतारने के। पर आप लोग उपस्थित हुए हैं सोलर स्ट्रीट लाइट और कचरा प्रबंधक, बहुत ही सरकार की अच्छा ये योजना है और हम लोग को मिलजुल कर जितने भी जनप्रतिनिधि है और जितने भी पदाधिकारी गए हैं सभी को धरातल पर उतारना है। क्योंकि सरकार की जो ये योजना है सो आती है धरातल पर और सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। आज हमारे कचरा प्रबंधन की बारे में विशेष तौर पर आज सोलर स्ट्रीट लाइट की तौर पर बात हुई है। यहाँ जो है कचरा जो है सो बहुत ही हम लोग को स्तर से देखते हैं और सब जगह माने गंदगी जो है सो बहुत ही रहती है। हम लोग सब जनप्रतिनिधि मिलकर और सब आदमी मिलकर के जो हम लोग कचरा का जो उठाव होता है सही ढंग से हम लोग कचरा के डब्बा में डालें और सही ढंग से इसका उठाव हो तो हम लोग को लग रहा है जो उससे कुछ जैविक खाद भी उत्पन्न हो सकती है। उसमें स्वच्छता में अस्थायित्व नहीं लाएंगे तब तक हमारा विकास कोई मायने नहीं रखेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं आज भी समाचार पत्रों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी चयनित जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने बहुत ही जन आकांक्षा के साथ आपका चयन किया है और आपको नेतृत्व प्रदान किया है। आप अपने नेतृत्व में अपने गांव का कायाकल्प बदल सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चला रही है। आप सभी जान रहे हैं प्रथम चरण में ओडीएफ किया गया, सभी गांवों को शौचालय बन गए, लोगों में व्यवहार परिवर्तन कराने की जिम्मेवारी भी आपकी है। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दीपक कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में 26 नवंबर को वैकल्पिक विवाद समाधान सह मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के विधिक सेवा प्राधिकार से सभी संबंधित विद्वान, अधिवक्ता, मध्यस्थता करवाने वाले प्रशिक्षित अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक तथा हितधारकों को कार्यक्रम में भाग लेने तो अनुरोध किया गया है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों वहीं पर के एक गरीब आदमी अंडे की दुकान करते थे। उसी के साथ यह घटना घर में घुसकर असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ कर मारपीट की गई एवं 10 से 12 लोग तलवार लेकर घर में घुस गए, जेवर एवं नकदी रुपया लूटकर भाग गया। चोर घायल हुए जिसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी विभाग में चल रहा। साथ ये मामला कि
हम घर में थे, गलत निगाह से मतलब गुलाब आया, पकड़ के हमारे पटक दिया। उसके बाद में हम हल्ला करे तो सारे बच्चे आए, तो उसको क्या किया ना, तलवार से काट, मेरी लड़की को दिया सर, सिर में मारा। अच्छा। जो भी था जेवर लड़की के शादी के लिए रखे हुए थे, जेवर और पैसा था, सब शादी का ले गया लूट के। थाना गए थे सर, कौन बोला एजेंसी में आप पहले इलाज कराओ, उसके बाद आना। गांव घर का सर वही कारण तो नहीं था, अंडा का कारण था कि मैं दुकान खुली हुई थी कि मतलब गरीब मजदूर कमा के नहीं खाए, इसीलिए हमारे मारे गलत निगाह के लिए वो मेरे घर में पहुंचा। हमारे साथ पुतों को मरता रहा, गुलाब की ना हमारे दुआरे पर आके हम पुतों को छोड़ावे गए घर में, तो जाके ना असरप ना अरे बात से मारी, खोच वाला बात हिया लगा, अया देखना। अच्छा, बुरी तो शिक्षक ही बच्चों के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को नैतिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। नैतिक रूप से मजबूत होने के लिए बिहार के शिक्षकों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उक्त बातें बीएड विभाग के तत्वावधान में ICSR अप्रायोजित समाज में शिक्षकों की भूमिका की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व गुरु भारत विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन झा ने कही। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। भाकपा माले ने दरभंगा में बढ़ते अपराध और पुलिसिया निष्क्रियता के खिलाफ पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में IG के समक्ष प्रदर्शन दिया गया। पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा द्वारा IG कार्यालय को 7 सूत्री मांग भी सौंपा गया। क्या जवाब IG साहब को देना पड़ेगा, इसका जवाब दरभंगा जिला के कलेक्टर को देना पड़ेगा। ये बात हम कहने के लिए आए हैं कि तरौनी गांव के जो झा साहब हैं, उनकी वो जमीन भी नहीं है। अपनी जमीन पीछे से खाली करवाने के लिए दलित गरीबों की बस्ती को उजाड़ने का ये नौटंकी रचा गया और गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। और इस क्रम में हम दावे के साथ कहते हैं, IG साहब कान खोल करके सुन लीजिए, DM साहब कान खोल करके सुन लीजिए, कमिश्नर साहब कान खोल करके सुन लीजिए। जहां कहीं भी नाइंसाफी होगा, जहां कहीं भी दलित गरीबों पर जुल्म होगा, जहां कहीं भी दमन होगा, उस दमन के खिलाफ भाकपा माले लड़ती रही है और लड़ेगी। भाकपा माले का रजवाड़ा के मामले में पूरे दरभंगा के लोग जानते हैं, उस इलाके के लोग जानते हैं कि भाकपा माले के कोई कमेटी वहां नहीं थी। वो जनता का स्वाभाविक प्रतिवाद था। कोई अशोक पासवान वहां नहीं थे, कोई पप्पू खां वहां नहीं थे, कोई शनिचरी देवी वहां नहीं थी। हम लोगों ने
इस बर्बर गरीबों को बर्बर तरीके से गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ जी के समक्ष पिछले लंबे 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और कहिए कि रजवाड़ा में जो घटना हुई पुलिस के प्रशासन के जरिए बिना नोटिस के गरीबों के घर उजाड़ा जाता है और उसके बाद ये बच्चा दबने की अफवाह के आधार पर लोग आक्रोशित होकर के जो वहाँ कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में जो प्रशासन की जो पूरी कमी रही है, गलती रही है, उसको छिपाने के लिए माले नेताओं को फंसाया गया है। आज ये 3 महीने होने को है, मकसूद आलम पप्पू खां जो भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य हैं वो जेल में हैं और लगातार प्रशासन मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी प्रशासन के सामने ये बात तथ्य है कि पप्पू खान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उस घटना में नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन के साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। और आईजी साहब लगातार हमको आश्वासन देते रहे कि हम इस पर निश्चित रूप से हम विचार कर रहे हैं, हम जांच में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 महीना होने को है, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। जो अपराध पर कंट्रोल पुलिस का नहीं है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पिछले दिन रजवाड़ा में जो दलित पर बुलडोजर चला, वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हो करके वहाँ दाव पेच करके और कि नहीं सो निर्दोष लोगों को कि नहीं सो पकड़ करके जेल भेज दिया। ये हमारा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दरभंगा के आईजी पुलिस मैनुअल के खिलाफ में काम कर रहे हैं कि वहाँ सत्येंद्र पांडे जो थे उसके का ट्रांसफर हो गया, लेकिन आज तक वही अनुसंधान करता है। तो सत्येंद्र पांडे का वहाँ जो अतिक्रमण मुक्त कराने वाले लोग थे सो जातीय, उनसे उनका राब्ता था, इसीलिए गलत लोग मतलब कि निर्दोष लोगों को वो फंसा दिए, मकसूद आलम पप्पू खां को फंसा दिए जहाँ कोई ट्रेस नहीं है उस आदमी का। भाकपा माले के लोग तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे और भाकपा माले के नेता को गिरफ्तार कर लिए। लगातार आईजी से हम लोग कह रहे थे कि भाई आप वीडियो फुटेज के आधार पर आप कार्रवाई करो, प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई नहीं करो, लेकिन भी नहीं मान रहे हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने रखा है कि दरभंगा के आईजी का घेराव करेंगे और कह देंगे कि अगर आप इनोसेंट लोगों को रिहा नहीं करेंगे तो दरभंगा से लेकर के पटना में हम लोग डीजीपी और बिहार के जो सुशासन बाबू हैं वहां तक इस मामला को ले जाएंगे। लहरियासराय इस्माइलगंज मिर्जा खा तालाब के पश्चिम अवस्थित हजरत मिर्जा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स जलसा का आयोजन किया गया। कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा पेश करने में इस्तेमाल करो, अल्लाह की बारगाह में कलमा शरीफ पढ़ने में इस्तेमाल करो, अपनी ज़बान को जब भी इस्तेमाल करें एहतियात से इस्तेमाल करो। हजरात, न अपने औलाद के लिए न अपने माल के लिए ऐसा इस्तेमाल नहीं। एक आदमी को के बारे में सजदाए शुक्र अदा करें, मौला करम है, तूने मुझे नवाजा है, मौला तेरी ये रहमत है, तूने मुझे अता फरमाया है, मौला तेरा ये एहसान है कि तूने मुझे माल से नवाजा है। अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया का तोहफा पेश करे, न कि ऐसे इस्तेमाल करे। उसी आदमी के जो ऐसा जिनके बारे सुना, मैंने आंखों से देखा, एक रेल के पैसे का वो था, एक चाय एक पान के लिए मोहताज हो गया। अलग ये भी वक्त दरकार है, चूँकि उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला बरसरे स्टेज रौनक अफरोज जलवा फरमा है और मैं ज्यादा देर इनसे इस वाक़े के जरिए जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंच जाए। नबी की एक किताब है अल कबायर, उसमें उन्होंने ये वाक़या नकल किया है कि मक्के में एक शख्स था जो बड़ा अमीन था, अमानतदार, लोग उसके पास अपनी अमानतें रखते थे, अमानत थी। तो एक शख्स जब हज करने गया तो उसके पास 1000 दीनार की थैली रखकर गया
और कहा वकूफ़ अरफा के बाद मैं आऊंगा तो तुमसे मैं अपनी ये थैली ले लूंगा। ठीक।